अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइवेट राउट को क्रिएट करेंगे और टोकन की मदद से उसको वेरीफाई करेंगे। यानी ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर हम क्रिएट करने वाले। अगर मिडलवेयर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन ट्रू होती है, तभी हम जो है प्राइवेट राउट को एक्सेस कर सकते हैं। पहले शुरू प्लेन राउट क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर हम क्रिएट करेंगे। तो इस लॉगिन के बाद में क्या करता हूँ, मैं प्रोफाइल का कमेंट बना लेता हूँ और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउटर की मदद से एक प्रोफाइल का जो है राउट क्रिएट करेंगे। सो राउटर डॉट मेथड इसका कर देता हूँ गेट। गेट के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोफाइल राउट को टारगेट कर लेंगे प्रोफाइल, और यहाँ पे कंट्रोलर भी बनाएंगे। सो यूजर कंट्रोलर के अंदर नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे हम कमेंट कर लेंगे गेट यूजर प्रोफाइल, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रख देंगे गेट यूजर, या फिर गेट प्रोफाइल भी कर सकते हैं गेट, या यूजर स्पेसिफिक रहेगा तो यूजर कर लेते हैं इसको, यूजर प्रोफाइल कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, और ये है करली ब्रेसेस। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको पहले शुरू ऐड कर देंगे, बाद में इस पर काम करेंगे। यहाँ पे आप क्या करें, ऐड कर दें गेट यूजर प्रोफाइल कंट्रोलर। सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली कंट्रोलर इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार टेस्ट भी कर लेंगे कि ये सही से काम करता है नहीं। सो इस यूजर कंट्रोलर के अंदर इस फंक्शन को भी एसिंक कर लेंगे, एसिंक एरो फंक्शन, और कॉलबैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को इसमें ऐड करेंगे, और साथ ही में ट्राई कैच ब्लॉक भी ऐड कर देता हूँ। कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको एज इट इज पास करा देंगे, और साथ ही में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 500 यानी इंटरनल सर्वर एरर, और फिर सेंड फंक्शन। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेस कर देंगे फॉल्स, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में फिर आप मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैसेज, और यहाँ पे हम लिख लेंगे एरर इन प्रोफाइल एपीआई, और साथ ही में जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर मैं पास करा देता हूँ। ट्राई में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो एक रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ मैं, रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200, और फिर सेंड फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे, और यहाँ पे हम सक्सेस कर देंगे ट्रू। तो यहाँ पे आप लिखे सक्सेस ट्रू। उसके बाद में मैसेज आप ऐड कर सकते हैं, ये है मैसेज, जैसे कि यूजर प्रोफाइल फेच्ड सक्सेसफुली कर देता हूँ ताकि और स्पेसिफिक मैसेज मिले। ये हम शो नहीं कराएंगे, सिर्फ हमको पोस्टमैन में चेक करना है, इसीलिए हम जो है इतना मैसेज ऐड कर रहे हैं। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस पोस्टमैन में, और एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, और प्रीवियस वाले को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ तक लॉगिन तक मैंने इसको कॉपी किया, इसका मेथड गेट रहेगा, तो एज इट इज रखें आप। उसके बाद में पेस्ट कर देंगे, पेस्ट के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोफाइल, और डायरेक्ट सेंड पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैलिडेशन नहीं है, देख सकते हैं आप सक्सेस ट्रू। और फिर हमारे पास एक मैसेज है यूजर प्रोफाइल फेच सक्सेसफुली। अब देखिए, ये जो प्रोफाइल का एंड पॉइंट है ना, इसको हमको जो है प्राइवेट बनाना है। प्राइवेट कैसे बनाएंगे, जैसे हम लॉग इन कर रहे हैं, हमारे पास है टोकन। टोकन कहाँ पे, कुकी के अंदर हमने स्टोर करा के रखा है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोफाइल वाले राउट को जो है सिक्योर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक न्यू मिडलवेयर इसके लिए क्रिएट करेंगे। तो आपको क्या करना है, मिडलवेयर के अंदर जो है एक न्यू फाइल बनाना है, और इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट मैं इसका नाम में रखता हूँ और मिडलवेयर डॉट जेएस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। साथ ही में इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रख सकते हैं इस ऑथ। आपको पूरा लिखना है तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, इस ऑथेंटिकेटेड। मैं शॉर्टकट में इस ऑथ कर रहा हूँ उसको, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सो एरो फंक्शन, और ये है करली ब्रेसेस, और यहाँ पर इसको एसिंग भी कर लेता हूँ साथ में, एसिंग एरो फंक्शन। अब ये मिडलवेयर है तो इसमें हमको एरर भी मिलता है, उसके साथ में हमको यहाँ पर रिक्वेस्ट भी मिलता है। तो आप इनका यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। डायरेक्टली भी आप एरर को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन एरर को हमको डायरेक्ट टारगेट नहीं करना है, इसीलिए मैं एरर को रिमूव कर लेता हूँ। हम सिंपली इसमें जो है एक्स्ट्रा जो है नेक्स्ट को रखने वाले, जिसकी मदद से हमारा फर्दर एग्जीक्यूशन होगा। अगर आपको मिडलवेयर नहीं पता है तो मिडलवेयर क्या काम करता है, देखिए नाम से ही समझ में आता है कि ये मिडल में रहेगा। मान लीजिए अभी मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ, फिर हम इसका यूज करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस मिडलवेयर में हमको क्या करना है, कुकी में से जो है टोकन को गेट करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर। कहाँ से, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास रहेंगी कुकी, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुकी। कुकीज के अंदर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोकन को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, टोकन। देखिए यहाँ पर कुकीज के अंदर एक बार बता देता हूँ मैं फिर से, देखिए कुकीज है ना, इसके अंदर हमारे पास है टोकन। आपने जो भी नाम लिखा होगा तो वो आपको ऐड करना है, हमारे केस में हमने इसका नाम रखा है टोकन। तो यहाँ से हमने इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया।
इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, करंट यूजर को गेट कर सकते हैं। पहले शुरू वैलिडेशन भी ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, वैलिडेशन इफ नॉट टोकन, अगर टोकन नहीं मिलता है तब क्या करो, यहीं से इसको रिटर्न कर दो, फिर रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे, res डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 401 मीन्स अनऑथोराइज, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे वापस से फॉल्स। उसके बाद में फिर मैसेज ऐड कर देता हूँ मैं, अनऑथोराइज यूजर। तो ये मैसेज हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर वैलिडेशन सक्सेसफुली काम करता है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिकोड करेंगे टोकन को, क्योंकि देखिए ये इनक्रिप्टेड वैल्यू है। अगर हमको, देखिए मैं एक बार बता देता हूँ, ये जो वैल्यू है ये इनक्रिप्टेड है ना, ये टोकन है, तो इसमें की वैल्यूज हमको जो है डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिकोड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। डिकोड कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो पहले शुरू आप क्या करें, यहाँ पर इंपोर्ट कर दें JWT को, तो JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ये हमने इंपोर्ट कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिकोड करेंगे। कैसे डिकोड करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ डिकोड, डिकोड डेटा इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना JWT का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हमारे पास होता है एक वेरीफाई फंक्शन। तो इस वेरीफाई के अंदर आपको जो बताना है कि क्या आपको वेरीफाई करना है, हमको टोकन वेरीफाई करना है, इसलिए हम लिखेंगे टोकन। उसके बाद में फिर आपको जो सीक्रेट की यहाँ पर पास कराना पड़ता है, हमारे केस में है प्रोसेस वेरिएबल के अंदर, सो प्रोसेस डॉट env। उसके बाद में हमारे पास है JWT अंडरस्कोर सीक्रेट, ये हमारे वेरिएबल का नाम है। तो इसमें से ये गेट हो जाएगा, और जैसे गेट होगा ना तो हमारे पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्ट यूजर हमको मिलता है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए रिक्वेस्ट डॉट यूजर, आप चाहे तो इसको सेपरेट वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक ही हमारे लाइन में काम हो सकता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास एक यूजर का ऑब्जेक्ट हमको मिलता है, तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, यूजर मॉडल है, तो हम क्या करेंगे, अवेट कर लेंगे और साथ ही में यूजर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। आपको सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे, यूजर मॉडल की फाइल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगी। आपके केस में नहीं हो रही तो मैनुअल आप इसको इंपोर्ट करिए। इसमें से हम क्या करेंगे, फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सो फाइंड बाय आईडी। अब फाइंड बाय आईडी का हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यूजर मॉडल के अंदर हमने जैसे इसका फंक्शन बनाया था ना, तो अंडरस्कोर आईडी की फील्ड के नाम से हमने इसको स्टोर किया था। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना फाइंड बाय आईडी का इस्तेमाल कर लेंगे, और जब डेटा डिकोड होके हमको मिलेगा ना, तो इसके अंदर हमारे पास रहेंगी अंडरस्कोर आईडी की फील्ड। टोकन एक्सट्रैक्ट होगा, उसके अंदर हमको मिलेंगी आईडी की फील्ड, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर आईडी को पास करा के रखा है। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा मिडलवेयर फंक्शन बन चुका है। आप ट्राई कैच ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं, पहले इसको ट्राई कर लेंगे, अगर ये परफेक्टली काम करता है तो फिर ट्राई कैच की जरूरत नहीं है। फर्दर आपको जो है और अच्छे से एरर हैंडलिंग करना है तो आप ट्राई कैच ब्लॉक का यूज इसमें कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना है, तभी जो है इसके आगे का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। नेक्स्ट का मतलब क्या है कि आगे बढ़ जाओ, सिंपल सा मतलब है, कुछ इतना खास नहीं है। अब ये काम कैसे करेंगे, देखिए चलते यूजर राउट के अंदर। अब ये दो फंक्शंस है, एक तो राउट है अपने पास, उसके बाद में कंट्रोलर फंक्शन है। तो अब हमको क्या करना है, इसके बीच में मिडल वेयर को ऐड करना है। जैसे नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि मिडल का बंदा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ऑथ का इस्तेमाल करेंगे। देखिए आपको सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ये फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे आपको कॉमा लगा देना है, सिंपल। सेव कर लेते हैं इसको, और एरर भी अपने पास देख लेते हैं एक बार, क्या एरर है। कैन नॉट फाउंड मॉड्यूल, अच्छा डॉट जीएस नहीं लगा, अच्छा डॉट जीएस तो लगा हुआ है, फिर क्यों नहीं आ रहा है। डायरेक्ट हमको लिखना पड़ेगा क्या, एक बार देख लेते हैं। सेव, स्टिल यहाँ पर एरर है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल ऑथ मिडलवेयर। ओके, मैं फिर से इसको अंडू कर देता हूँ एक बार। सो ऑथ मिडलवेयर में एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर डॉट जीएस नहीं लगा हुआ है ना, सो यहाँ पे हम डॉट जीएस लगा देंगे। सेव कर लेते हैं। अब ठीक है, परफेक्टली एप्लीकेशन हमारी काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे, पहले शुरू चलते पोस्टमैन में, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कुकी जो है ना उसको डिलीट कर देंगे। कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है कुकी, इस पर क्लिक करिए और टोकन को आप यहाँ से रिमूव कर लीजिए। अब टोकन रिमूव हो गया, कट कर लेते हैं इसको। पहले हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली जो है एक्सेस कर पा रहे थे प्रोफाइल को भी। जैसे कि मैं अगर आपको जो रिजल्ट बता दूं, यहाँ पर देखिए सक्सेस ट्रू, और मैसेज भी हमारे पास बराबर से आ रहा था। अब जैसे मैं सेंड पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर मैसेज क्या मिल रहा है हमको, अनऑथोराइज यूजर। तो परफेक्टली यहाँ पर वैलिडेशन परफॉर्म हो रहा है। अब मैं फिर से जो है लॉग इन कर लेता हूँ एक बार। जैसे मैं लॉग इन करूंगा तो देखिए हमारे पास कुकी आ गई, कुकी के अंदर हमारे पास है टोकन। अब हम क्या करेंगे, वापस आएंगे यहाँ पर प्रोफाइल राउट के अंदर, और फिर से मैं क्या करता हूँ, सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए
यूजर प्रोफाइल फेच सक्सेसफुली। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा यूजर का डेटा भी शो करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, चलते वापस यूजर कंट्रोलर के अंदर। हम यहाँ पर सिंपल एक रिस्पॉन्स सेंड कर रहे थे ना, तो कुकी में से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को गेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यूजर के डेटा को हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं, कॉन्स्ट, इसका नाम हम रखेंगे यूजर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवेट करेंगे और यहाँ पर यूजर मॉडल को भी इंपोर्ट कर देंगे। ऑलरेडी इंपोर्ट है अपने पास, तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं यूजर मॉडल। फिर उसके अंदर फाइंड बाय आईडी का फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। और आईडी कहाँ से हम गेट करेंगे, रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास ऑलरेडी आईडी है। अब ये रिक्वेस्ट के अंदर आईडी कहाँ से आ गई, देखिए जैसे हम कुकी से जो है लॉग इन करेंगे ना, जैसे हमारे पास टोकन आएगा, रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास यूजर आ जाएगा और यूजर के अंदर हमारे पास है आईडी की फील्ड। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए अंडरस्कोर आईडी की फील्ड यहाँ से आएंगी और बाय डिफॉल्ट टोकन के साथ में यूजर क्रिएट हो जाएगा रिक्वेस्ट के अंदर। तो उसमें से हम क्या करेंगे, इसको गेट कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। सेव कर लेते हैं इसको, तो इसमें से ये गेट कर लेंगे डेटा को और साथ ही में इस यूजर को जो है रिस्पॉन्स में पास करा देता हूँ ताकि हमको पता चले। और इसको टेस्ट कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस पोस्टमैन में, अगर मैं यहाँ से टोकन रिमूव कर लेता हूँ, यानी कुकी को अगर मैं फिर से रिमूव कर लेता हूँ, मैंने कट कर दिया कुकी, अब फिर से अगर मैं प्रोफाइल को एक्सेस करूंगा तो अनऑथोराइज का हमको एरर देखने मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से जो है लॉग इन कर लेता हूँ ईमेल आईडी से और कुकी वापस से हमारे पास क्रिएट हो गई। देख सकते हैं आप, कुकी इस पर क्लिक करेंगे तो एक टोकन की कुकी अपने पास अवेलेबल है। चलते प्रोफाइल के अंदर सेंड पर क्लिक करूंगा तो देखिए बराबर से सारा डेटा हमको देखने मिल रहा है, सक्सेस ट्रू, यूजर प्रोफाइल फेच सक्सेसफुली। उसके बाद में यूजर की सारी डिटेल्स बराबर से आ रही है और इसमें पासवर्ड भी आ रहा है ना, तो पासवर्ड आप हाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि रिस्पॉन्स से पहले आप क्या कर सकते हैं, यूजर डॉट पासवर्ड इक्वल टू, इसको अनडिफाइन भी आप कर सकते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं वापस पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करता हूं तो देखिए अब पासवर्ड की फील्ड यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेंगी। तो परफेक्टली हमारे पास ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर काम कर रहा है। जब जब हमारे पास टोकन रहेगा, यानी कुकीज के अंदर टोकन रहेगा, तब तब आप जो है प्राइवेट राउट को एक्सेस कर सकते हैं और जैसे ही एक्सपायर हो जाएगा तो आपको जो है अनऑथोराइजेशन का एरर देखने मिल जाएगा। और फ्रंट एंड पे हम क्या करेंगे, इसको जो है ना ऑटोमेटिकली लॉग इन पेज पर रिडायरेक्ट कर लेंगे। और इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, लॉग आउट फंक्शन भी बना सकते हैं। लॉग आउट पे भी हम क्या कर सकते हैं, कुकी को क्लियर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलते वापस यूजर राउट के अंदर और यहाँ पे एक लॉग आउट के लिए फंक्शन बना लेंगे। सो यहाँ पे मैं कमेंट आउट भी कर देता हूँ, लॉग आउट। फिर राउटर का इस्तेमाल करेंगे, राउटर डॉट गेट, और इसका नाम हम रखेंगे लॉग आउट। फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, तो चलते हैं यूजर कंट्रोलर के अंदर और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे लॉग आउट और इसके लिए एक फंक्शन बना देंगे एक्सपोर्ट कॉन्स और फिर लॉग आउट कंट्रोलर इक्वल टू एसिंक एरो फंक्शन, जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट और रिस्पांस को रिसीव करेंगे। आई होप आपको आदत हो गई इंग्लिश की। और ये हो गया कैपिटल में, सो इसको लोअर केस में कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको राउट में इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉग आउट कंट्रोलर, साथ ही में जो है मिडलवेयर भी ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे इससे पहले आप क्या करें, लिखें इस ऑथ कॉमा, सेव कर लेते हैं इसको, यानी ऑथेंटिकेटेड यूजर ही लॉग आउट हो सकता है। और इस लॉग आउट कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए कैच बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर सेपरेटली इसको एक फंक्शन के अंदर बना के रीयूज भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल जो है ज्यादा रीयूज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो आपको फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत से जो है सेपरेट फाइल्स हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ सेम पैटर्न को। कैच के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर लिया और प्रोफाइल एपीआई के बदले कर देंगे इसको लॉग आउट एपीआई। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली जो है कुकी को जो है ना क्लियर कर देंगे। कैसे करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ मैं और स्पेलिंग मिस्टेक, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना कुकी को क्लियर कर देंगे। कैसे करेंगे, पहले शुरू में क्या करता हूँ, यहाँ पर कुकी को टारगेट कर लेता हूँ। तो आप लिखेंगे कुकी, कुकी के अंदर हमारे पास है टोकन। सो इस अच्छा यहाँ पर फंक्शन है, ये है फंक्शन, इसके अंदर हमारे पास है टोकन की वैल्यू। सो इसको हम क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे। तो ये हो गया एम्प्टी। और उसके बाद में कुकी के ऑप्शन भी थे ना, तो हम कॉपी कर लेंगे कुकी ऑप्शन को। तो ये कुकी के ऑप्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, क्योंकि रिपीट हो रहा है। तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी, और नीचे हम क्या करेंगे, इसको इस कुकी के बाद में पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। और इसके बाद में हम फिर सेंड फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे और जो भी रिस्पॉन्स है आप सेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। स्प्लिट करना है तो करिए, मैं स्प्लिट अभी नहीं बता रहा हूँ, लास्ट में जो है स्प्लिट बता दूंगा कैसे आप इसको और जो है फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, सेपरेट फाइल बनाइए यूटिल्स के अंदर या फिर मिडलवेयर के अंदर
और सेम कोड जो रिपीट हो रहा है ना उसका एक सेपरेट फंक्शन बनाइए और डायरेक्टली आप इसको यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ट्राई करिए, उससे भी आपको सीखने मिलेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे यहाँ पे ट्रू। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देता हूँ, और ये है मैसेज। मैसेज के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग आउट सक्सेसफुली। सेव कर लेते हैं इसको और इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। अभी हमारे पास कुकीज अवेलेबल है, चेक करेंगे तो देखिए टोकन है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो ना पहले शुरू प्रोफाइल को ही कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कॉपी करने के बाद न्यू टैब में इसको पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है। प्रोफाइल के बदले रहेगा लॉग आउट। अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो कुकी यहाँ से रिमूव होना चाहिए। फिलहाल देख सकते हैं अभी भी कुकी है। अब मैं जो है यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए फॉल्स। अच्छा, कोई एरर है, चेक कर लेते हैं। चलते वापस VS कोड में और टर्मिनल में एक बार देख लेंगे। टोकन इज नॉट डिफाइंड, ओके। सो इसको टोकन नहीं मिल रहा है, चेक कर लेते हैं इसको। टोकन कहाँ पर है, यूजर कंट्रोलर, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टोकन। अच्छा हाँ, टोकन वेरिएबल है, तो टोकन को आपको जो है स्ट्रिंग के अंदर ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जैसे कुकी के अंदर डेटा ऐड होता है ना, मैं एक बार बता देता हूँ कहाँ पर है। ये लॉगिन के अंदर कुकी के ऊपर आप क्लिक करिए और ये जो भी नेम है ना, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो आपको जो इसको कोटेशन के अंदर ऐड करना पड़ता है। तो हमने इसको ऐड कर दिया, सेव कर लेंगे इसको। चलते वापस पोस्टमैन में और फिर से मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से कुकी रिमूव हो गई। इनकेस अगर आपको फिर से नहीं समझे तो फिर से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करा, टोकन आ गया। अब वापस से आते हैं लॉगआउट वाले एपीआई पर। अभी भी देखिए यहाँ पर कुकी नहीं बता रहा है ना, तो आप क्या करें, इसको रिफ्रेश कर ले एक बार। अभी अगर आप देखेंगे तो देखिए टोकन अवेलेबल है कुकी के अंदर। अब मैं जस्ट सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सक्सेस थ्रो और मैसेज भी बराबर से आ रहा है। कुकी पर अगर आप क्लिक करेंगे, अच्छा ये कुकी रिमूव नहीं हुआ, हम एक बार इसका फंक्शन चेंज करके देख लेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन लिख रहे थे ना, इसको इंस्टेंट जो है मैं रिमूव कर लेता हूँ। 15 दिन के बदले डायरेक्ट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको। अब फिर से मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। चलते वापस पोस्टमैन में, स्टिल हमारे पास टोकन है, देख सकते हैं आप। मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अच्छा अनऑथराइज आ रहा है, मतलब टोकन रिमूव हो चुका है पहले ही। फिर से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सेंड सेंड पर करेंगे, देखिए कुकी अवेलेबल है। चलते वापस और यहाँ पर मैं फिर से जो है सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सक्सेस थ्रो, और कुकी के अंदर देख लेंगे तो कोई भी अपने पास अब कुकी नहीं है। तो परफेक्टली लॉगआउट की फंक्शनैलिटी हमारी एप्लीकेशन में काम कर रही है। इस तरीके से जो है आप प्राइवेट राउट क्रिएट कर सकते हैं और लॉगआउट के ऊपर जो है टोकन को रिमूव कर सकते हैं।